अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर एनी। उम्मीद और दुआ है आप अपनी फैमिली के साथ जहाँ रहें हमेशा सलामत रहें। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम मौजू पर, IUGR या ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी जब बेबी की ग्रोथ रुक जाती है या नॉर्मल से कम हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं IUGR क्या होता है। जब अल्ट्रासाउंड में ये पता चले कि बेबी अपनी गेस्टेशनल एज के हिसाब से 2 या 3 हफ्ते पीछे है, तो हम इसे ग्रोथ रिटार्डेशन या IUGR कहते हैं। ये 2 किस्म का होता है, सिमेट्रिकल IUGR और एसिमेट्रिकल IUGR। सिमेट्रिकल IUGR में बेबी का सर, पेट और टांगें सब छोटी होती हैं, यानी पूरा बच्चा छोटा रह जाता है। ये आमतौर पर 20 हफ्ते के आसपास शुरू होता है और ये अच्छी अलामत नहीं होती। अक्सर ऐसे बच्चे जेनेटिकली एबनॉर्मल होते हैं, मसलन डाउन सिंड्रोम या कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। एसिमेट्रिकल IUGR में बेबी का सर और टांगें नॉर्मल साइज़ की होती हैं, लेकिन पेट छोटा रह जाता है। ऐसे बच्चे पतले मगर मुकम्मल होते हैं। इनका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, यानी अगर वक्त पर डिलीवरी कर दी जाए तो ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। IUGR की 3 असबाब हो सकते हैं। नंबर 1, माँ के अंदर कोई मसला। नंबर 2, प्लेसेंटा या आंवल का मसला। नंबर 3, बच्चे के अंदर कोई स्ट्रक्चरल या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। माँ के अंदर होने वाली वजूहात में अगर माँ की उम्र बहुत कम यानी टीनेज प्रेगनेंसी या ज़्यादा यानी 35 प्लस हो, बहुत कमज़ोर या बहुत ओबीस ख़वातीन में भी बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन, यानी अगर माँ को मुनासिब खुराक ना मिले तो बच्चा कैसे ग्रो कर सकता है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जैसे APLS या SLE, जिसमें प्लेसेंटा से बेबी को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, एस्थमा, डायबिटीज़, स्मोकिंग, ड्रग्स या स्ट्रेस, ये सब भी बच्चे की ग्रोथ कम कर सकती हैं। प्लेसेंटा के मसाइल में अगर प्लेसेंटा एबनॉर्मल जगह पर लगा हुआ है या इसमें खून के क्लॉट्स बन रहे हैं तो बच्चे तक खुराक नहीं पहुंचती और ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा अगर बच्चे के अंदर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हो, जैसे किडनी या यूरिनरी सिस्टम का मसला या डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हों, तो भी ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है। अब इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। जब अल्ट्रासाउंड में बेबी का साइज़ कम नज़र आए या माँ का पेट का साइज़ यानी फंडल हाइट कम बढ़ रही हो, तो डॉक्टर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि बेबी को कितनी ब्लड सप्लाई मिल रही है और प्रेगनेंसी को कितने दिन मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। ये बात याद रखें कि माँ के पेट के अंदर हम IUGR ठीक नहीं कर सकते। इलाज सिर्फ टाइमली डिलीवरी है। अगर IUGR 32 या 33 वीक्स पर पता चले तो कोशिश होती है कि प्रेगनेंसी को 36-37 वीक्स तक ले जाया जाए। बार बार डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाए जाते हैं और माँ को बेबी की मूवमेंट पर ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। बच्चे के लंग्स को मैच्योर करने के लिए स्टीरॉयड इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और बेबी की डिलीवरी हमेशा ऐसे हॉस्पिटल में होनी चाहिए जहाँ नर्सरी यानी NICU की फैसिलिटी मौजूद हो। डिलीवरी के बाद आमतौर पर ऐसे बच्चे हाइपोथर्मिया यानी ठंड लगने का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि इनके जिस्म में चर्बी कम होती है। इन्हें ओल्ड मैन बेबी कहा जाता है क्योंकि इनकी जिल्द पर हल्की झुर्रियाँ होती हैं। ये बच्चे कुछ दिन नर्सरी में ऑब्जर्वेशन पर रखे जाते हैं। इन्हें इन्फेक्शन का ख़तरा भी थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी खुराक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई जाती है। अगर सही वक्त पर डिलीवरी हो जाए तो इन बच्चों का आउटकम बहुत अच्छा होता है। 5 साल की उम्र तक ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह हो जाते हैं। तो टेक होम मैसेज ये है कि जब आपके अल्ट्रासाउंड में बेबी की ग्रोथ कम बताई जाए, सबसे पहले ये पता लगाएं कि ये सिमेट्रिकल IUGR है या एसिमेट्रिकल। फिर डॉपलर अल्ट्रासाउंड पर देखें कि बेबी का ब्लड फ्लो कैसा है। अगर डॉपलर अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है तो प्रेगनेंसी को जितनी मैच्योरिटी तक लेकर जाया जा सके वो लेकर जाएं। वक्त पर डिलीवरी करके बेबी बिल्कुल ठीक हो सकता है। इस सिलसिले में आपके जहन में अगर कोई सवाल आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। खुदा पाक आपको सेहतमंद औलाद से नवाजें। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।